हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। दोस्तों, बात कर रहे हैं यहां पर क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी रूट मोबाइल लिमिटेड के बारे में। मैक्सिमम का चार्ट आपके सामने है। इस शेयर ने 2020 से अपनी जर्नी स्टार्ट की, सितंबर 2020 से। हालांकि इसके जो प्रमोटर्स हैं उनको पीछे 20 साल का बड़ा एक्सपीरियंस है। 15 कंट्रीज़ के अंदर ये आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं। बहुत मल्टी कंट्रीज़ के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ दिखाई देता है। क्लाइंटेज बहुत सॉलिड है। फंडामेंटल्स किस तरह के हैं, टेक्निकली शेयर को क्या यहाँ लेना बनता है, और अगर हमने हायर लेवल पर इसको लिया हुआ है जहाँ से तकरीबन 27-28% आप कहें कि 30% के आसपास ये करेक्शन ले चुका है, तो क्या ऐसे में इस शेयर के अंदर 30-35% के आसपास करेक्शन ले चुका है, तो क्या ऐसे में इस शेयर के अंदर किसी तरह की कोई रिस्क भी बनती है, या कोई और ऐसा पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, या ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर हमें इसके अंदर बाइंग कर चलना चाहिए? और क्या रीजंस हैं कि ये शेयर जो है ये हमें आने वाले समय में बड़ा पैसा बनाकर दे सकता है, या फिर हमें किन बातों से ध्यान रखना चाहिए कि ये शेयर जो है ये हमें कोई बड़ा नुकसान ना करवा दे। तो सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। 2020 में ये शेयर स्टार्ट हुआ, और 2020 में स्टार्ट होने के बाद इसने तकरीबन आपको 137-140% के आसपास का बड़ा रिटर्न बनाकर दिया। वहाँ से 30% 35% के आसपास ये आपको फॉल भी दिखा चुका है। अब इस शेयर के फंडामेंटल्स कैसे हैं, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। टेक्निकल्स कैसे हैं, पहले वो समझ लेते हैं। फिर उसके बाद इस चीज़ों को सबको समराइज करेंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। 10,139 करोड़ की मार्केट कैप के साथ इस समय आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। 1,600 रुपये के आसपास इसका करंट प्राइस है। 2,400 रुपये इसने अपना हाई बनाया था और 1,400 रुपये इसने अपना लो बनाया था। तो अपने लो के ज़्यादा पास ये दिख रहा है और अपने हाई से काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है। जैसा मैंने आपको बताया कि 30-35% के आसपास ये अपने हाई से करेक्शन ले चुका है। तो क्या ऐसे समय में इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सब बातें बाद में। सबसे पहले हमें समझना होगा डीप में जाकर कि रूट मोबाइल बेसिकली काम क्या करता है। अब देखेंगे, रूट मोबाइल इज अ क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर केटरिंग टू इंटरप्राइज ओवर द टॉप, यानी OTT। आजकल हम सभी को पता है OTT प्लेयर्स कौन हैं। जितने भी हम लोग टीवीज़ में जो भी नेटफ्लिक्स और डिज्नी हॉटस्टार, चाहे वो जी, आप जो भी कुछ देखेंगे वो सभी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर हम लोग इंटरटेनमेंट की चीज़ें देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, गेम्स देखते हैं, स्पोर्ट्स देखते हैं, एजुकेशनल चैनल्स देखते हैं। वो सभी OTT प्लेयर्स हैं। तो OTT प्लेयर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और वो सर्विस होती है क्लाउड कम्युनिकेशन। यानी कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां से वो अपनी सर्विसेज को कस्टमर तक डिलीवर कर पाए। देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड स्मार्ट सोल्यूशन इन मैसेजिंग। तो आजकल स्मार्ट टीवी हो गए हैं, तो स्मार्ट टीवी में मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, SMS फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन, तो ये सब तरह के काम जो है ये आपको रूट मोबाइल करता हुआ नजर आता है। रूट मोबाइल बेसिकली एक प्रेजेंट का कम और फ्यूचर का ज़्यादा शेयर नजर आता है। फ्यूचर में जिस तरह की ग्रोथ इन सब चीज़ों में होने वाली है वो हम सभी को आइडिया ऑलरेडी है। अब ये विजन जिनका था कि 2004 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और 2020 में लिस्ट हुई, प्रमोटर को 20 साल से ज़्यादा का इसके अंदर एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन में, तो ये विजन उस समय देखना एक बड़ी बात थी। और आज इन सब चीज़ों की सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा और चीज़ें इस तरह से होती हुई दिखाई दी आपको, तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो थी वो हमें स्मार्ट मैसेजिंग सर्विस एंड फास्ट मैसेजिंग सर्विसेज, OTTs, इन सब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है, दे प्रोवाइड क्लाइंट सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, बुकिंग एंड
कलेक्शन ऑफ सर्विस। तो बीपीओज जो हैं ये बीपीओज भी ऑपरेट करते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि इनके बेसिकली प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या हैं। तो मैसेजिंग, आरसीएस बिजनेस मैसेजिंग, इस तरह के टेक्निकली जितने भी काम हैं, एसएमएस टू कॉल, क्लिक टू कॉल, ये सारे आपको रूट मोबाइल, रूट मेलर करता हुआ नजर आता है। क्लाइंट कौन से हैं इनके, क्लाइंट के ऊपर नजर डालें तो दे ऑफर देयर क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस टू क्लाइंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि फाइनेंशियल सर्विसेज, एविएशन, रिटेल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, फार्मास्यूटिकल एंड टेलीकॉम। तो ऑलमोस्ट इन्होंने सब कुछ ही कवर कर रखा है, क्योंकि आजकल बिना डिजिटल, बिना कम्युनिकेशन, बिना क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज के ये सारे बिजनेसेस पॉसिबल ही नहीं है। एविएशन हो या फाइनेंशियल सर्विसेज हो, जैसे बैंकिंग वगैरह, तो सब में ही आपको मैसेजिंग की, एसएमएस अलर्टिंग की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ई कॉमर्स को भी अपने लॉजिस्टिक या ई कॉमर्स जो कि उसको आगे बढ़ाने के लिए एसएमएस के थ्रू कॉन्टैक्ट्स होते हैं। और मतलब टेक्नो ड्रिवन लाइफ हो चुकी है, ये इस बात का आइडिया हम सभी लोग लगा सकते हैं। लॉजिस्टिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, हेल्थ सेक्टर में, सभी में इसका बड़ा यूज़ होता हुआ दिखाई देता है। रेवेन्यू, बेसिकली अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो मेजर रेवेन्यू कहाँ से आता हुआ दिखाई देता है, तो मैसेजिंग सर्विसेज से इनका मेजर रेवेन्यू यानी कि 97% रेवेन्यू जो है वो मैसेजिंग सर्विसेज से आता हुआ दिखाई देता है। और कॉल सेंटर जो बीपीओ ये मेंटेन करते हैं उससे 3% का रेवेन्यू हमें आता हुआ दिखाई देता है। मेजर कस्टमर, 2 मेजर कस्टमर ओवर 10% एंड 5 मेजर कस्टमर्स हैं जो कि इनका 25% के आसपास इनकी रेवेन्यू जहां से आती है। 81% यहाँ पे ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। फंडामेंटल्स के साथ साथ बेसिक्स जो हैं, कंपनी के जो कोर स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आपका फोकस दिलवाना चाह रहा हूँ कि ज्योग्राफिकल स्प्लिट अगर देखेंगे तो 81% एक्सपोर्ट है और इन 2018 एंड डोमेस्टिक जो है वो 20% के आसपास है। तो 80-20 का कॉम्बिनेशन है, ज़्यादा डिपेंडेंट ये एक्सपोर्ट के ऊपर है। तो एक्विजिशंस किस तरह की हैं इन्होंने पास में, दे ऑल्सो एक्वायर कॉल टू कनेक्ट इन अप्रैल इन्होंने पास्ट में ऐप कॉल टू कनेक्ट को एक्वायर किया था। बीपीओ सर्विसेज, नॉन वॉइस एंड कंसल्टिंग बीपीओ सर्विसेज, ये इनकी एक्विजिशन है। और रीसेंट ऑर्डर अगर हम देखें, हालांकि यहाँ पर इस साइट पे शायद पुराने ये जो ऑर्डर्स हैं वो दिखा रहे हैं, बट बीएसएनएल से आप देख सकते हैं कि इनको कॉन्ट्रैक्ट मिले थे और मतलब काम जो है वो काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं उस काम का रेप्लिका जो है वो जो बेनिफिट्स है वो इनके फंडामेंटल्स के ऊपर आते हुए दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। 10,139 करोड़ के मार्केट कैप के साथ ये काम कर रहे हैं। 64 का पी है, यानी इंडस्ट्री पी के डबल के ऊपर ये इस समय काम करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो स्टिल बहुत ज़्यादा महंगा आपको ये शेयर नजर आता है। तो कुछ बातें जहां पर हमें ध्यान देना होगा कि ये शेयर आपको कमाई कर दे सकता है, बट हमें कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान भी देना होगा। डिविडेंड जो है वो डिविडेंड यील्ड 0.19% है। 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, यानी कभी कोई स्प्लिट इसके अंदर देखने को हमें नहीं मिला है। आरओई और आरओसी जो रिटर्न्स हैं वो बहुत ही शानदार 33% और 29% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग 60% के आसपास है। अब ये बढ़ रही है घट रही है ये हम लोग अभी और फर्दर इसके बारे में बात करेंगे। डेट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, 13 करोड़ के आसपास का आपको डेट नजर आ रहा है। चार्ट के ऊपर ये फिलहाल बिल्कुल अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है, हालांकि सभी शेयर्स की पिटाई हुई है और सारे ही शेयर्स आपको मार्केट में गिरते हुए नजर आए हैं, बट इसकी जो कंडीशन है वो अभी ये 200 डीएमए और 50 डीएमए के नीचे आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। और
जो अभी की कंडीशन है उसके ऊपर सिर्फ एक बात आपको बता सकता हूँ कि फिलहाल ये आपको लास्ट ईयर का जो इसका प्राइस था ठीक एक साल पहले का उसके आसपास ही आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जितनी भी तेजी आपने एक साल के अंदर इसके अंदर देखी थी वो सभी तकरीबन तकरीबन खत्म होती हुई नजर आ रही है। बट कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, कंपनी काम बड़ा सॉलिड करती है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। सेल्स देखेंगे तो सेल्स आपको बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, 362, 378, 436, 563 सेल्स आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट्स आपको बहुत ही 50 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 61 करोड़ का हो रहा है। ईयर ऑन ईयर अगर देखें दिसंबर में 45 करोड़ और अब 61 करोड़। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 38 करोड़ से 47 करोड़। तो स्लोली ही सही बट आपको प्रॉफिट जो है नेट प्रॉफिट वो हमेशा आता हुआ दिखाई दे रहा है, बढ़ता हुआ बढ़कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तरफ से तो कोई टेंशन नज़र नहीं आती है। और काम वाइज जो है ये एक फ्यूचर में इसकी बहुत ग्रोथ नज़र आती है इस तरह के स्टॉक्स की। सेल्स हम देखें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1700 के रेंज में इनकी सेल जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट्स भी बहुत, मार्जिन्स काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं 12% के आसपास। तो आप यहाँ पे देखेंगे 212 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हालांकि मार्जिन जो है वो 12% के आसपास है, मार्जिन थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं बट जैसे जैसे अभी बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं वो इनके बड़े होते हुए दिखाई देंगे। रीज़न क्या है कि अभी इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है उसमें आपको 10x मल्टीप्लाई इसकी डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं, आपको एक लॉकडाउन लगा था तो आपको इन सब चीज़ों की वैल्यू पता चली। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपको इन चीज़ों के ऊपर ही आगे जाके लाइफ बेस होनी है, OTT, मैसेजिंग एंड स्मार्ट टीवीज, इन्हीं का दौर, इन्हीं का जो समय है वो इस समय चल रहा है और आगे आने वाले समय भी पूरी तरह से इन्हीं टेक्नोलॉजीज ड्रिवन होने वाला है। तो ऐसे में रूट मोबाइल जैसी कंपनीज जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाली है। बात करते हैं बैलेंस शीट की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक बात जो है वो ठीक से समझ में आती है कि रेवेन्यू जो है वो इन कंट्रोल है, मार्जिन्स जो हैं वो कम आ रहे हैं बट कंसिस्टेंट मार्जिन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल कर दे रही है कंपनी। फिर भी आपको शेयर के अंदर एक्सटर्नल रीजंस की वजह से फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सिर्फ एक्सटर्नल रीजंस की वजह से ही फॉल है या कोई और भी रीजंस है, उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि कंपनी अपने रिजर्व जो है वो इंक्रीज कर रही है, कंपनी अपने शेयर कैपिटल को भी इंक्रीज कर रही है और शेयर कैपिटल का इंक्रीज होना जो है वो जनरली अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शेयर कैपिटल इंक्रीज मतलब कि आपके प्रॉफिट में जो हिस्सेदारी है वो भी बढ़ती हुई वो जो पोर्शन है वो आपको स्प्लिट होता हुआ दिखाई देता है। बोरोइंग्स पर इन्होंने अच्छा कंट्रोल लिया है, ये इसके लिए इनको एक स्टार दिया जा सकता है। 84 करोड़ की बोरोइंग्स 2018 में थी जो कि अब बिल्कुल एकदम ऑलमोस्ट खत्म होने को है। 13 करोड़ की बोरोइंग्स यहाँ नजर आ रही है। 211 करोड़ के एसेट्स भी इनके पास बुक्स में हैं। और कैश की बात करें तो एक कैश रिच कंपनी है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि एक कैश रिच कंपनी और 400 करोड़ का हेल्दी कैश जो है वो ये मेंटेन कर कर चल रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है जिसको आपको नोट करना चाहिए। और इसके बाद हम आ जाते हैं इनके प्रमोटर होल्डिंग पर। तो प्रमोटर की होल्डिंग 60% है बट प्रमोटर यहाँ पर आपको सेल ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि एक वीडियो मैंने रूट मोबाइल के ऊपर ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था बहुत पहले। उसमें भी मैंने आप लोगों से कहा था कि रूट मोबाइल के जो शेयर होल्डर हैं वो सिर्फ इस एक पॉइंट के ऊपर जरूर ध्यान दे के रखें कि रूट मोबाइल में जो इनसाइडर सेलिंग होती है वो क्यों होती है, वो जो फैक्टर है ना वो थोड़ा चिंता का विषय है कि जब इनके मार्जिन्स बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं, सेल भी बढ़ रही है, सब कुछ, बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है, डेट भी रिड्यूस हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है। तो ऐसे में ये चुपके से आपको इनसाइडर जो सेल हो रही है वो सेलिंग क्यों होती है। मैं यहाँ प्रमोटर की सेलिंग की बात नहीं कर रहा, प्रमोटर ने तो यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको रिपोर्ट
रिपोर्ट हो गया कि प्रमोटर ने अपने 5% स्टेक जो है वो बेच दिया, दैट्स ओके। प्रमोटर ने तो सामने सामने आपको स्टेक बेच के प्रमोटर निकल गया। जब प्रमोटर खुद ही अपने कंपनी के स्टेक बेच रहा है तो थोड़ी चिंता जो है वो बढ़ जाती है। बट इसके साथ साथ ही जो इनके जो ईसॉप में जिनको शेयर मिले थे या फिर जो और इनकी मैनेजमेंट ग्रुप में जिनके पास अच्छी होल्डिंग्स हैं इसकी, वो भी इसको बीच बीच में इसके बड़े स्टॉक्स जो हैं वो सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एक साल के अंदर जो तेजी आई थी वो सारी तेजी आपको उस सेलिंग के अंदर होती हुई खत्म होती हुई नजर आ रही है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा इजी वे में समझने की कोशिश कीजिए कि जब शेयर प्राइस जो है उसने 125-150% का रिटर्न दे दिया तो उसके बाद से एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही तरफ से आपको इसके अंदर पैसा बनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मतलब जो शेयर होल्डर जिन्होंने पहले पैसा लगाया था वो तो प्रॉफिट बुक कर ही रहे हैं, इंटरनली भी आपको रूट मोबाइल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी। तो ये एक चिंता का विषय है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। लास्ट ईयर के प्राइस पे ये शेयर आ गया है, ये इतनी बड़ी चिंता का विषय नहीं है, लेकिन क्यों आ गया है ये एक चिंता का विषय है स्पेशली। और एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि एफआईआई इसके अंदर पैसा बढ़ा रहे हैं। जनरली एफआईआई जब अपना स्टेक बढ़ाते हैं तो ये किसी भी शेयर को अप लेकर जाता है, बहुत तेजी से ये आपको अप जाता हुआ दिखाई देता है। बट यहां पर आपको ये शेयर ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दिया, यहां पर ये शेयर आपको नीचे जाता हुआ दिखाई दिया और एफआईआई इसके अंदर पैसा भी डाल रहे हैं। तो एफआईआई बेसिकली प्रमोटर का स्टेक खरीद रहे हैं। अगर आप देखेंगे मोटा मोटा तो आपको समझ में आएगा कि एफआईआई जो है वो प्रमोटर का स्टेक खरीद रहे हैं और फिर एफआईआई क्या करेंगे कि जब आप एफआईआई को देखकर एफआईआई खरीद रहे हैं ये देखकर आप भी इसको खरीदेंगे और ये फिर से आपको एक रिकवरी लेता हुआ नजर आएगा, तो वहां पर एफआईआई जो है वो फिर से इसके अंदर अपना स्टेक जो है वो डंप करते हुए नजर आएंगे और फिर से वो प्रॉफिट बुकिंग कर कर निकल जाएंगे। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। डीआईआई ग्रेजुअली एकदम इसके अंदर अपना स्टेक जो है वो बढ़ाते और घटाते हैं, बहुत ही देख समझकर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट एफआईआई इसके अंदर बहुत तगड़ा पैसा लगा रहा है और वही प्रमोटर जो है वो अपना स्टेक इसके अंदर से निकाल रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये रूट मोबाइल से जुड़ी हुई आपको ध्यान रखनी होंगी। बात करते हैं कि लास्ट कारोबारी दिन इसमें डिलीवरीज किस तरह की उठती हुई दिखाई दी हैं। तो आप देख सकते हैं कि 45% इसके अंदर डिलीवरीज उठी हैं, राइट। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, एक बड़ा इंडिकेशन है कि इसके अंदर अभी आपको एक अच्छी डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। और एक अच्छी डिलीवरी जब किसी स्टॉक में उठती है तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में उससे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। ये उम्मीद की जा रही है कि ये शेयर जो है ये वापस से आपको एक तगड़ी रिकवरी लेता हुआ दिखाई दे सकता है। बात कर लेते हैं इसको चार्ट के ऊपर। एक साल के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा कि जहां से ये चला था ऑलमोस्ट एक साल पहले, ये उसी लेवल पर एग्जैक्टली आपको 1618 रुपए नजर आ रहा है और यहां पर 1614, यानी उसी लेवल पर आपको ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये वापस से एक रैली लेगा, लेकिन एक लास्ट पॉइंट जो है वो आपको यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर ये 1400 रुपए के लेवल को ब्रेक करता है तो आप इसके अंदर एक कॉल ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बड़ी पोजीशन रूट मोबाइल के अंदर है तो फिर आप उस पोजीशन को जरूर से हल्का कर लें, क्योंकि 1400 से नीचे जाने के बाद इसकी रिकवरी वापस आने में टाइम लग सकता है। सब कुछ ठीक है इस शेयर के अंदर, वो जो एफआईआई इसके अंदर एकदम तेजी से पैसा डाल रहे हैं और प्रमोटर अपना पैसा निकाल रहे हैं, ऐसे में ये स्टॉक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। हालांकि बेसिक्स अगर देखें कि कंपनी सर्विसेज क्या दे रही है और कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं तो वो दोनों ही बहुत ही अच्छे नजर आ रहे हैं। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही। ये कंपनी जो काम करती है वो बहुत ही फ्यूचर ग्रोथ वाला काम है, बहुत ही डिमांडिंग सर्विसेज
है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंपनी के बेसिक्स अच्छे हैं, कंपनी की क्लाइंटेज अच्छी है, एवरीथिंग इज जस्ट सुपर्ब, बट प्रमोटर अपना शेयर जो है वो सेल कर रहे हैं यही, और मैनेजमेंट, इनसाइडर मैनेजमेंट भी अपने शेयर सेल कर देती है और बल्क क्वांटिटी में सेल करती है। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में एक बार बताया है कि रूट मोबाइल से आप सतर्क और सावधान रहिए। हालांकि रूट मोबाइल का भविष्य जो है वो काफी अच्छा नजर आता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंडामेंटल एंड इट्स बेसिक्स। तो इन्वेस्ट करने से पहले एक जरूरी सलाह कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करेंगे, और दूसरी बात आप अपनी स्टडीज कंप्लीट करेंगे, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखकर ही कोई बाइंग करेंगे। अगर बल्क बाइंग कर रखी है तो जरूर आप 1400 के नीचे डिप जाता है तो वहां पर आप अपने आप को जरूर हल्का कर लें, मार्केट फिर मौका देगी और आपको रूट मोबाइल से ही पैसा बनाने का मौका मिलेगा, बट अपने पैसे को बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल कीजिए। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।